अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर शॉपिंग व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ जो शॉपिंग का व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो पहले वाले व्लॉग से टोटली डिफरेंट है। पिछली दफ़ा मैंने आपसे जो व्लॉग शेयर किया था वो ड्रेसेस से रिलेटेड था, फुटवेयर से रिलेटेड था, लेकिन आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये शॉपिंग तो है, लेकिन शॉपिंग है बच्चों के स्कूल की शॉपिंग। बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और उसके लिए उनको कुछ एसेसरीज़ की ज़रूरत थी, जैसे कि वाटर बॉटल, टिफ़न और मास्क, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह। जैसे हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ये कोरोना चल रहा है, वैसे इसी तरह बच्चों के स्कूल की रूटीन में एक ये भी चीज़ शामिल हो गई है कि जी मास्क रोज़ बच्चों ने लगा के जाने हैं और हैंड सैनिटाइज़र उनके बैग में होना चाहिए। और उन्होंने किसी के साथ अपना खाना शेयर नहीं करना, किसी के साथ अपना पानी शेयर नहीं करना। बाहर से उन्होंने जो स्कूल में जो पानी होता है टैंक का, वो उन्होंने पानी यूज़ नहीं करना। तो इस वजह से सारी जो चीज़ें हैं बच्चों की लेनी थी। तो ताहा तो छोटा है, उसने पहले अपनी वाटर बॉटल गुम कर दी थी जब पहले वो स्कूल जाता था, जब उसको एडमिशन करवाया था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इनके जो है सारा सामान इनका ले आते हैं और बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह, क्योंकि कोरोना की वजह से डर लगता है अगर बच्चे बाहर से कुछ खाएं, कैंटीन वगैरह से कुछ ले गए तो वो चीज़ें इतनी हाइजीन नहीं होती। इस वजह से सोचा था कि बच्चों को हम घर से ही जो है वो चीज़ें बना के सैंडविचेस वगैरह और इसी तरह की दूसरी चीज़ें टिफ़िन में दे दिया करें, ताकि बच्चे बाज़ार से कुछ भी जो है वो परचेज़ ना करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे ये बिस्किट्स वगैरह और ये सब कुछ भी हमने कहा चलो ले आते हैं, ताकि बच्चे जो है इन चीज़ों से तो मना नहीं होते। अगर उनको ये चीज़ें सारा दिन ना दी जाएँ तो वो कहते हैं जी हमने तो सारा दिन कुछ खाया ही नहीं है। तो 3-4 दफ़ा तो ये बच्चों की चीज़ें मस्ट होती हैं। तो बाहर ना जाएँ, बाहर से ना लेकर आएँ और स्कूल में भी कैंटीन से ये सब कुछ ना परचेज़ करें, इसलिए उनको टिफ़िन में डाल के देने के लिए आज हम आए हैं, मैं और मेरी सिस्टर। बहुत कम ऐसा होता है कि हम दोनों जो है शॉपिंग के लिए इकट्ठे निकलते हैं, क्योंकि हम एक बंदा घर में रहता है तो सारे बच्चों को, उसके भी और मेरे बच्चों को फिर हैंडल कर लेता है, फिर हम आते हैं। लेकिन आज हम दोनों आए हुए हैं क्योंकि उसे भी सेम शॉपिंग करनी थी। तो इस वजह से इन सारे बच्चों को हम लोग छोड़ के आए हैं उनके दादा दादी के पास, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हम जो है वो सारी शॉपिंग कर लें, ताकि 1-1.5 घंटे से हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन जब आपको पता लेडीज़ शॉपिंग करने निकलती हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चीज़ें और देख देख के याद आती हैं कि ये भी लेनी थी, ये भी लेनी थी। घर से जो लिस्ट बना के हम लोग चले होते हैं ना, उससे डबल चीज़ें हम ले आते हैं। तो इसी तरह से आज हमारे साथ भी हो रहा है। देख के हमें कितनी चीज़ें याद आ गई हैं घर से। हाँ, तो हम ये बर्तन वगैरह और इस तरह की दूसरी एक्सेसरीज लेने नहीं निकले हैं, लेकिन जब आप देखिएगा वीडियो के एंड में कि जब हम लेके जाएंगे तो हम लेने के आए थे और लेके क्या गए हैं। तो इसी तरह के, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा ये शॉपिंग मॉल है, रॉयल शॉपिंग मॉल। तो इस पे सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं। हम जो है वो मंथली की ग्रोसरी शॉपिंग भी यहीं से करते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी भी है यहाँ पे और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी हैं, बच्चों के पैम्पर्स वगैरह भी हम लोग यहीं से परचेज़ करते हैं। सारी चीज़ें जो हैं यहीं से लेके जाते हैं। ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए हम दोनों नहीं आते, वो हमारी अम्मी आती हैं, सास आती हैं हमारी, वो ग्रोसरी की शॉपिंग करके लेके जाती हैं। तो बहुत कम होता है कि हम आते हैं, और जब भी आते हैं थोड़ा सा काम होता है, अकेले ही हम आते हैं और जो चीज़ भी लेनी हो वो ले लेते हैं। तो आज फिर हम दोनों इकट्ठे निकले हैं और देखिए हम दोनों क्या शॉपिंग करके लेके जाते हैं। टारगेट तो हमारा यही है कि हम कम से कम शॉपिंग करें, क्योंकि मंथ का अभी स्टार्ट है और जब सारे पैसे हमारे आज ही ख़त्म ना हो जाए, जो हमारी पॉकेट मनी है वो आज ही ख़त्म ना हो जाए, ऐसा हमारा टारगेट है। और अब देखें कि वो टारगेट हमारा पूरा होता है कि नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे एक डॉलर शॉप भी है, रिसेंटली इसका जो है वो स्टार्ट हुआ है। मेरे ख्याल में तकरीबन 4-5 मंथ हो गए हैं उसको स्टार्ट हुए। वहाँ का भी अभी हमने विज़िट नहीं किया, तो मैंने कहा हम उसका भी विज़िट करके आते हैं। डॉलर शॉप का मैंने बहुत सुना है। तो यहाँ की जो डॉलर शॉप है उसका जो है 150 रेट है। पता नहीं अब वहाँ से कौन सी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कौन सी नहीं मिलती। वहाँ पे भी हम जाएंगे तो थोड़ी सी यहाँ से शॉपिंग करने के बाद। और ये जो आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं इसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि बच्चे अभी तक जो है वो तकरीबन सारे नहीं सोए, सारे में जाग रहा है। और अगर मैं अभी वॉइस ओवर नहीं करती तो फिर मेरी वीडियो बहुत लेट हो जानी थी। इस वजह से फिर पहले भी मैं बहुत लेट वीडियो जो है अपलोड करती हूँ, 2-2 3-3 दिन के बाद करती हूँ। मेरी वीडियोज़ बहुत लेट हो जाती हैं इस वजह से कि मुझे बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता है। वीडियोस होती हैं मोबाइल में और उनकी जो है एडिटिंग करने वाली होती है, तो वॉइस ओवर करने वाला होता है, इस वजह से वो पड़ी रहती हैं। तो ये देखिए अभी भी बस मैं इसी तरह से कर रही हूँ। आपको पीछे से ये जो आवाज़ें हैं, ये साउंड, ये भी आपको साथ साथ जो है वो चलता रहेगा।
तो अभी हम लोग ये ट्रॉली में सारी चीज़ें रख रहे हैं, बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, सिर्फ मेरे साथ सिर्फ मशल और सारिम आए हैं। तो इनके बाबा भी हैं साथ साथ, उन्होंने सारिम को ट्रॉली में बिठा लिया है क्योंकि सारिम तो सारी चीज़ें उठा उठा के आते ही नीचे फेंक रहा था। अभी इसको मैंने सोचा था इसको गाड़ी में ही रहने देते हैं, लेकिन इसके पापा कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ जाता हूँ, अगर मैं आपके साथ नहीं गया तो आप दोनों ने 2 घंटे से पहले यहाँ से निकलना नहीं है। तो इस वजह से तो अब सारिम को हमने अब बिठाया हुआ है ट्रॉली में, और मशल साथ साथ जो है वो जो सा भी हम पैकेट लेते हैं उसी पैकेट को खोल के वो कुछ ना कुछ खाने लग जाती है। तो ये देखिए इनके बाबा भी जो हैं वो तो हेल्प कर रहे हैं हमारी कि फटाफट से जो है हमारा काम हो जाए। कभी हम कहीं पे खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं पे खड़े हो जाते हैं। यहाँ से मैंने ली थी बच्चों की वाटर बॉटल्स, और जो होती है ना वो उसकी तरह थर्मस की तरह जो वाटर बॉटल होती हैं वो बहुत वज़नी होती हैं। वो पहले इनके बाबा बच्चों के लिए बाहर से लेकर आए थे, लेकिन वो कुछ दिन ये लेकर गए हैं तो ये कहते हैं जी पहले हमारा बैग इतना भारी है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, ऊपर से इनका भी बहुत ज़्यादा वेट है, तो फिर हम बच्चों की प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर आए हैं इस दफ़ा। टारगेट तो था हमारा कि हम बच्चों की पूरे मंथ की चीज़ें ले जाते हैं, क्योंकि फिर हमें रोज़ का सिर्फ ब्रेड जो है वो मंगवाना पड़ेगा और कोई चीज़ जो है हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम पूरा मंथ ये चीज़ें चला सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस तरह के हैं कि वो स्कूल जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि वो हमारा फ़लाना फ्रेंड जो है वो ये लेके आता है, वो लेके आता है, आप हमें ये नहीं खाने देती, वो नहीं खाने देती। तो फिर बच्चों को ये सारी चीज़ें लेके देनी पड़ती हैं। लेकिन जो है बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके जाते हैं तो सारी नहीं खा के आते, कुछ सारी जो है वो ख़राब कर आते हैं। बिस्किट जो है वो पैकेट से बाहर होते हैं और बैग में इन्होंने बिस्किट गिराए होते हैं, कुछ चीज़ें ये अपने फ्रेंड्स को दे आते हैं। इसी तरह से बस ये चलता है, खाते नहीं हैं। इनको सिर्फ जो है होता है कि हमें सारी चीज़ें जो है ना आज ही बैग में हमारे आ जाएँ और हम उनको जो है वो ख़त्म कर लें। अभी ये जो आपके सामने सीन आ रहा है ये डॉलर शॉप का है, इसका भी हम लोगों ने थोड़ा सा विज़िट किया था। ठीक ही थी, ना इतनी अच्छी थी ना इतनी बुरी थी। जो ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं वो 2 थी 150 में, और जो बड़ी चीज़ें थी वो एक ही थी। ज़्यादातर बर्तन वगैरह की और मग वगैरह थे, उनकी अच्छी रेंज थी, वो काफ़ी अच्छे प्राइजेज़ थे उनके, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी। और कुछ चीज़ें थी वो जैसे वाइप्स हैं, तो इसी तरह की दूसरी चीज़ें थी, ये बच्चों की ज्योमेट्री वगैरह और बच्चों की इसी तरह की दूसरी चीज़ें, वो 150 की नहीं थी, वो बाहर से 100 की भी मिल जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने 150 की लगाई हुई थी। और मेकअप का और दूसरा सामान जो था वो भी है इनकी शॉप पे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड का था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने 1-2 चीज़ ट्राई की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कुछ हमने बच्चों की पूनियाँ और कैचर वगैरह और इसी तरह की 1-2 डेकोरेशन की चीज़ें थी, वो हमें पसंद आ गई थी, वो हमने ली थी। और कुछ चीज़ें तो वो बहुत ही अच्छी थी, जैसे डेकोरेशन पीसेस थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और फ्लावर्स थे वहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, और रेंज भी उनकी बिल्कुल ठीक थी 150 में। तो वो हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमारे घर में अभी ये सब कुछ रखने की जगह नहीं है। जब कॉर्नर मेरा ड्रेसिंग के साथ रेडी हो जाएगा फिर मैं यहाँ का एक विज़िट और करूँगी और फिर यहाँ से लेके जाऊँगी। कुछ चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे फ़ाइनलाइज़ की थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद आई थी, उनके रेट भी बहुत रीज़नेबल थे, तो वो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। और कुछ मैंने और हुमा ने 2-1 चीज़ें ली थी अपने रूम में लगाने के लिए यहाँ से। और कपकेक आपको नज़र आ रहे हैं, कपकेक के सांचे बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और उसके अलावा मेजरिंग कप भी, वो भी बहुत कलरफुल अच्छे थे। लेकिन इन चीज़ों की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई इस तरह का नहीं है, हम लोग ज़्यादा बेकिंग नहीं करते हैं घर में, बाहर से ही चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, कभी कभी हम बस केक बना लेते हैं घर में, नहीं तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम बाहर से ही मंगवा लेते हैं चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, ये हमने नहीं ली हैं। बेसिकली तो हम यहाँ पे सिर्फ विज़िट ही करने आए थे, देखने ही आए थे कि यहाँ से कौन सी चीज़ है, क्वालिटी वाइज़ कैसी हैं, और जो इन्होंने प्राइस लगाए हैं वो अच्छे हैं कि नहीं। तो बस इसी तरह से हम विज़िट ही करने आए थे, लेकिन विज़िट करते करते भी हमने जो है यहाँ से 1000-1500 रुपये का जो है वो सामान ले लिया था। ये आपके सामने देखें कितने खूबसूरत ये मेजरिंग कप हैं, और इसके अलावा ये हैंगर्स हैं, और बच्चों की एसेसरीज़ हैं, बच्चों के छोटे छोटे जो हैं वो हैंड बैग हैं। इसके अलावा मिरर भी थे, और भी पाउच बच्चों के बहुत छोटे छोटे ज़बरदस्त से थे। ज्वेलरी भी थी यहाँ पे, और मेकअप जो था वो मैंने नेल पेंट्स लेने थे, लेकिन वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी के थे। ये जो है डेकोरेशन पीसेस ये मुझे बहुत पसंद आए थे, काफ़ी अच्छे बने हुए थे। इनके अंदर से अगर लाइट लगाई जाए और इनको लगाएं फिर तो ये बहुत अच्छे फ़ानूस बन जाते हैं। तो ये मैंने सोचा हुआ था, ये मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी।
और भी इसी तरह की ये देखें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं, और ये राइटिंग के हैं, कुछ कैलीग्राफी के पड़े हुए हैं पीसेस, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और कुछ चॉक से और कुछ जो हैं जूट से बने हुए थे डेकोरेशन पीसेस। ओवरऑल ये एक अच्छी जो है शॉप है, यहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग हो सकती है। ये छोटे छोटे से जो गुलदान पड़े हुए हैं ये भी अच्छे थे, 150 के बिल्कुल सही हैं। दूसरी शॉप से भी इतने के ही मिलते हैं, 10-20 का ही फ़र्क है, 140 130 का। और ये ज्वेलरी बॉक्सेस पड़े हुए हैं छोटे छोटे से, और उसके अलावा किचन में यूज़ करने के लिए, और ये ज्वेलरी रखने के लिए, छोटी छोटी रिंग्स रखने के लिए, इसी तरह की और भी 2-3 चीज़ें थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी यहाँ पे लो क्वालिटी की, वो मेकअप ही था। सिर्फ ब्रशेज़ वगैरह थे कुछ अच्छे, और कुछ स्पंचेस वगैरह थे, बाकी कोई भी चीज़ इतनी कोई ख़ास नहीं थी, बस नॉर्मल ही थी। तो वहाँ से फिर हम बस यही थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे। फिर भी हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे हमें ऐसे ही चीज़ें पसंद करते हुए। और अभी फिर भी हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, वो हमें मिली नहीं है यहाँ पे। कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह रखने के लिए हमने लॉन्ड्री बास्केट्स लेनी थी, वो हमें नहीं मिली हैं। तो जो बड़ी बड़ी बास्केट थी वो रॉयल वालों के पास ख़त्म हो गई हुई थी, इसलिए हमने वहाँ से नहीं ली। तो हमने सोचा यहाँ से मिल जाएंगी, और चक्कर लगाने का मेन मकसद भी यही था कि यहाँ से मिल जाएंगी, चलो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो 150 की थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और कुछ जो है वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो हमने नहीं ली हैं। ये कॉस्मेटिक का थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है वीडियो, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक था लेकिन अच्छा नहीं था, ब्रांडेड नहीं था, बिल्कुल लोकल था। और इसको आप स्किन के ऊपर अप्लाई करें तो उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होता है। इस वजह से कॉस्मेटिक की मैंने यहाँ से कोई चीज़ नहीं ली है। और अब मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। बच्चों को मैंने वहाँ से आके सब बच्चों को सुला दिया था, तो मैंने कहा आराम से जो है मैं शॉपिंग दिखा लूँ आप लोगों को। फिर उन्होंने सुबह स्कूल भी जाना है, तो इस वजह से मैंने उनको सुला दिया था। जो उन्होंने खाना था वो खा के तो फिर सो गए थे। ये मैंने टिफ़िन बॉक्सेस लिए थे, ये 3 बने हुए हैं, 3 पीसेस का। बहुत ही अच्छी प्लास्टिक थी इनकी। इस तरह के जो टिफ़िन है वो घर में यूज़ हो जाते हैं, कुछ चीज़ वगैरह जो है कैरी करनी होती है तो वो आसान हो जाता है। इस वजह से जब भी कभी हम जाते हैं टिफ़िन बॉक्सेस अच्छे होते हैं। प्राइजेज़ मैं आपको इनकी साथ साथ बता देती हूँ। ये आई थिंक 900 का है, इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है। प्राइस जब टोटल करते हैं तो तभी उन्होंने बताया था, पता नहीं 800 का है कि 900 का है। और ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था, यहाँ पे लगाने के लिए एक एक्सटेंशन। यहाँ पे ये पहले मेरा लगा हुआ है। यहाँ पे मैं कपड़े जो है वो लटका के डिज़ाइनिंग के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से वो सामने वो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होगी, इसको उतार दूँगी अब, और उसकी जगह ये एक्सटेंशन लगा लूँगी। और ये वाली बास्केट ली थी, ये मैंने रॉयल वालों से ही ली हैं। डॉलर शॉप पे इस तरह की नहीं थी, वहाँ पे बहुत लो क्वालिटी की थी। ये कुछ साबुनदानी है, ऐसी ऑनलाइन भी देखी हैं मैंने 999 डील पे, तो इसी तरह की थी। ये 230 की आई है। एक मैं अपने वॉशरूम में लगाऊंगी, और एक बाहर जो है हॉल का वॉशरूम वहाँ पे लगाऊंगी। और ये एनी का मग है, ये 170 का आया है। एनी जो है वो उसको बहुत पसंद है इस तरह के ना बारबी वाले, और ये सोफ़िया वाले कप उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए एक मैं उसके लिए ये ले आई थी। दूसरे बच्चे तो अभी फीडर ही पीते हैं। और ये बास्केट ये मैं अपनी इसी स्टैंड पे रखने के लिए लेकर आई हूँ, ये 165 की है। जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि एंची टेप और सीज़र और चॉक वगैरह, वो सारी फिर इसमें कैरी हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। नहीं तो फिर मुझे अलमारी तक जाना पड़ता है कोई भी चीज़ लेने के लिए, वीडियो के दौरान उठ के या ऐसे। और ये मेरी फेशियल बास्केट है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपनी बास्केट दिखाई थी फेशियल बास्केट, तो वो छोटी है, सामान कुछ ज़्यादा होता जा रहा है, वो बास्केट छोटी थी, इसलिए मैंने कहा एक बड़ी बास्केट ले आती हूँ जिसमें ईज़िली जो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये एक मैंने बड़ी बास्केट ली है, ये 420 की आई है। ये एक्चुअली मैंने ली है बच्चों के टॉयज़ वगैरह डालने के लिए। बच्चों के काफ़ी छोटे छोटे से ब्लॉक हैं, तो वो सारा दिन इधर उधर गिरते रहते हैं, कभी सोफ़े के नीचे कभी बेड के नीचे, तो मैंने कहा यहीं पे इसमें डाल के रख लूँगी। और जो लॉन्ड्री बास्केट मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो मैंने कहा चलें वो नेक्स्ट विज़िट पे हम लोग देख लेंगे। उसके बाद ये लिया है इन्होंने, ये मेरे हस्बैंड ने लिया है डॉन वालों का ब्रेड,
पराठा, सॉरी ये पराठा इन्होंने लिया है। ये मुझे जो है इस तरह की जो फ्रोज़न चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो बासी चीज़ें होती हैं, कब की फ्रिज में पड़ी होती हैं, पता नहीं सही होती हैं कि नहीं। तो मैंने आज तक कभी जो है ना KNNs और इस तरह की दूसरी चीज़ें कभी भी नहीं परचेज़ की हैं। हमेशा जब भी ये चिकन लाते हैं हम लोग ताज़ी चीज़ें ही बनाते हैं। तो आज इनका जो है मूड था, तो मैंने कहा चलो सिर्फ पराठा जो है वो ले लेते हैं, सुबह नाश्ते में ले लेंगे। और इसके अलावा ये ब्रेड है और ब्लू बैंड है बच्चों का, और रस वगैरह के ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं लेते क्योंकि फिर ये एक्सपायर हो जाती हैं इस वजह से। और ब्रेड जो है वो तो रोज़ की रोज़ ताज़ी जो है वो चल जाती है, इसलिए हम सिर्फ सुबह नाश्ते के लिए है मैं बच्चों के लिए एक ब्रेड और एक रस लेकर आई हूँ। बाकी बिस्किट्स वगैरह हैं बच्चों के 5-6 बॉक्सेस हैं और टॉफ़ीज़ वगैरह हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स हैं, और ये जो बच्चों की फ़ेवरेट है कोकोमो, और इसके अलावा निम्को है, और ये है केचप और मायोनीज़, और ये कि इन्होंने लिया था इनके बाबा ने ये चिकन स्प्रेड, और एक जो है मैंने जैम की बोतल ली है। जैम जो है मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, वो छोटी बोतल मैंने अपने लिए ही ली है क्योंकि मुझे ब्रेड के ऊपर जैम लगाना पसंद है। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो केचप लगाते हैं और मायोनीज़ लगाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है जैम। और ये जो है इमली का सॉस ये इनके बाबा ने लिया है, और एक इन्होंने ये चिकन स्प्रेड, ये 2 चीज़ें इन्होंने ली हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा जो है ये फ़ेस वॉश लिया था फेयर एंड लवली का। मैंने ये न्यू फ्लेवर आया है, पहले वाइट वाला था वो मैं यूज़ करती थी, उसकी बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट था। अब ये पिंक वाला है, न्यू फ्लेवर था, मैं ये भी ट्राई कर लेते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट है। और इसके अलावा ये जो बच्चों की रोज़ की खाने की चीज़ें होती हैं बस यही है सारा कुछ। और एक ये मैं अपने फेशियल स्पंज लेकर आई थी, एक ही था मेरे पास फेशियल का स्पंज, तो जब मैं उसको यूज़ करती थी हाथों के लिए और होना चाहिए, फेस के लिए और होना चाहिए, इस वजह से मैं ये पैकेट था पूरा डॉलर शॉप से ये ले आई हूँ। और ये जो पिन्स हैं यानी कि स्कूल लगा के जाने वाली और हेयर कैच वगैरह, ये भी मैं डॉलर शॉप से ही लेकर आई हूँ 150 में। ये 12 हेयर कैच थे, और आई थिंक ये 12 ही जो हैं वो पिन्स हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने वहाँ पे नेल पेंट ट्राई किए थे और बहुत ही ज़्यादा बकवास है, इसमें एक भी लेके नहीं आई हूँ, ना ही कोई लिपस्टिक ना ही कोई और। सिर्फ स्पंचेस जो हैं और ब्रशेस मुझे चाहिए थे, ब्रशेस मुझे नहीं मिल रहे हैं कहीं से भी। जैसे मैं परचेज़ करना चाहती हूँ वो मुझे लगता है मुझे ऑनलाइन ही परचेज़ करने पड़ेंगे। और ये कुछ केक्स वगैरह हैं और केक रस हैं और इसी तरह की दूसरी चीज़ें हैं। होप सो कि ये 1 मंथ तक चल जाएँ, मेरा आइडिया है कि ये 1 मंथ तक चल जाएंगी। कभी कभी जो है वो बच्चों का ये सब खाने का मूड नहीं भी होता है, तो चिप्स वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी घर में हम लोग बना लेते हैं, तो वो भी चल जाती हैं। कुछ ना लेते हुए भी तकरीबन ये हमारा 5,000 जो है ना ये इन चीज़ों में खर्च हो गया था। और ये बच्चों की पैम्पर्स हैं जो मैं लेकर आई थी। पहले हम कैमरा रॉकेट वालों के पैम्पर यूज़ करती थी, मैंने अपने तीनों बच्चों को वही पैम्पर जो है वो लगाए हैं जब वो यूज़ करते थे। अब तो खैर एनी और ताहा को पैम्पर नहीं लगते हैं, वो बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, दोनों छोटे ही यूज़ करते हैं। अब ये दूसरा ब्रांड है ऑनलाइन, पहली दफ़ा नाम सुना है मैंने, लेकिन क्वालिटी वाइज ये अच्छे लग रहे थे, स्टिप्स भी इनके अच्छे, तो महंगा, चलो इनको इस मंथ ये ट्राई कर लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की सारी शॉपिंग। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।